ईरान, एक ऐसा देश जिस पर कब्जा करना हमेशा से ही लगभग नामुमकिन सा क्यों रहा है। आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है और ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहते हैं कि यहां सिर्फ आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वालों के नहीं। कितनी गहरी बात है ना, एक तरह की चेतावनी। और आज हम जानेंगे कि इस कहावत के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा, इस कहावत को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक हाल की घटना पर नजर डालते हैं। ये घटना ईरान के मजबूत और कह सकते हैं कि बेखौफ रवैये को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, कल्पना कीजिए, एक अमेरिकी जंगी जहाज अरब सागर में आगे बढ़ रहा है, सीधे ईरान के पानी की तरफ। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक ईरान की समुद्री सीमा के बहुत करीब पहुंच रही थी। और ठीक तभी ईरानी नेवी की तरफ से एक सीधी और बिल्कुल साफ चेतावनी आती है। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, बस एक सीधा साधा ऑर्डर, वापस जाओ वरना हम हमला कर देंगे। तुम्हारे पास 40 मिनट हैं। और पता है क्या हुआ? अमेरिकी कमांडर ने समझदारी दिखाई। उन्होंने टकराव से बचने का फैसला किया और पीछे हटने का आदेश दे दिया। जहाज वापस मुड़ गया। तो यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि भाई, ईरान के इस गजब के आत्मविश्वास के पीछे आखिर है क्या? तो इसका पहला और शायद सबसे बड़ा जवाब ईरान के नक्शे में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, उसकी जो ज्योग्राफी है, जो भौगोलिक बनावट है, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। ईरान का 60% से भी ज्यादा हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एक देश नहीं, ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक किला है। और यही बनावट किसी भी जमीनी हमले को, सोचे जरा, कितना मुश्किल बना देती होगी। हाँ, जरा सोच कर देखिए, हमला करने वाली सेना के लिए इसका क्या मतलब होगा। सैनिक पहाड़ों में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि दुश्मन कब, कहां से, किस चोटी से हमला कर देगा। ऐसे में तो डिफेंड करने वालों को, मतलब बचाव करने वालों को, हर तरफ से एडवांटेज मिलता है। लेकिन कहानी सिर्फ पहाड़ों पर खत्म नहीं होती। ईरान के पास एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजिक बढ़त है, एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो उसे दुनिया की किसी भी नाकेबंदी से बचा लेता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, इसे समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लैंडलॉक्ड देश, ये क्या होता है? ये वो देश होते हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे होते हैं, जिनकी पहुंच सीधे समंदर तक नहीं होती, जैसे कि भूटान या मंगोलिया। अब जाहिर है, ऐसे देशों के लिए समंदर के रास्ते व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं ईरान पे। ईरान के पास है कैस्पियन सी। लेकिन मजे की बात यह है कि कैस्पियन सागर असल में कोई सागर है ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो ये ईरान को समुंदर तक पहुंच तो देती है, लेकिन खुले महासागर तक नहीं। और बस यही एक छोटी सी बात इसे बहुत खास बना देती है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए ईरान को कोई जरूरी सामान चाहिए, हथियार चाहिए, तो रूस और चीन क्या कर सकते हैं? वो जमीन के रास्ते कजाकिस्तान तक अपनी सप्लाई भेज सकते हैं और फिर वहां से उस सामान को जहाजों में लादकर कैस्पियन सागर के पार सीधा ईरान पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब दुनिया की कोई भी नेवी, कोई भी नौसैनिक नाकेबंदी ईरान को रोक ही नहीं सकती। इसीलिए ईरान अक्सर कहता है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हमने ईरान की ज्योग्राफी और स्ट्रैटेजी को तो देख लिया, लेकिन इसकी असली ताकत का एक और राज इसके इतिहास में छिपा है। ईरान ने सदियों से बड़े बड़े हमलावरों और साम्राज्यों का सामना किया है। एक नज़र इस लिस्ट पर डालिए। सिकंदर महान, हेराक्लियस, अरब खलीफा और तो और चंगेज खान। इन सब में ईरान पर, जिसे उस वक्त पर्शिया या फारस कहते थे, हमला किया। लेकिन हर बार कहानी का अंत उम्मीद से कुछ अलग ही हुआ। एक किस्सा है सिकंदर का। कहते हैं कि उसने नशे में अपनी प्रेमिका के उकसाने पर पूरे के पूरे फारसी साम्राज्य में आग लगा दी थी। जाहिर है, उसने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर वो उसे मिटा नहीं सका, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सका। और फिर आता है चंगेज खां। कहते हैं जब उसके एक दूत की दाढ़ी जलाकर बेइज्जती की गई तो चंगेज खान ने ऐसा भयानक बदला लिया कि लाखों लोग मारे गए। ये दिखाता है कि इस इलाके का इतिहास कितना क्रूर रहा है। लेकिन पता है, इन हमलों का एक उल्टा असर भी हुआ। इसने ईरानी पहचान को और भी मजबूत बना दिया।
बाहरी खतरों के खिलाफ एक होकर खड़े होने का जो जज्बा है ना, उसी ने इनकी राष्ट्रीय एकता को और भी पक्का किया। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, मतलब इसकी ज्योग्राफी, इसकी जियोपॉलिटिक्स और इसका इतिहास, तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। तो निचोड़ क्या है? ईरान की ये जो मजबूती है ना, वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, इसका 60% पहाड़ी इलाका, जो एक नेचुरल किला है। दूसरा, कैस्पियन सागर तक इसकी खास पहुंच, जो इसे बाहरी दबाव से बचाती है। और तीसरा, हमलावरों को या तो हरा देने का या फिर उन्हें अपने अंदर ही समा लेने का इसका हजारों साल पुराना इतिहास। और अब हम वापस उसी शुरुआती कहावत पर आते हैं, यहां सिर्फ आने वालों के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वालों के नहीं। अब ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं लगती है ना, अब हम समझ सकते हैं कि ये सदियों के इतिहास और भूगोल से निकली एक कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी, जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या किसी देश की ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।